विधानसभा चुनाव में एचईसी और एचईसी के मजदूरों की जो मुद्दे हैं वो बड़ा इफेक्ट डाल सकती है। इधर मजदूरों के आंदोलन के सामने एचईसी प्रबंधन झुका हुआ है। मजदूरों के घर का चूल्हा जल सकेगा, उन्हें अब मार्च तक एंट्री मिल गई। मजदूरों की इस जीत को कांग्रेस अपनी जीत मान रही है। कांग्रेस के नेता मजदूरों के बीच पहुंचने लगे। उनकी कोशिश है कि मजदूरों की इस गोलबंदी में बीजेपी सेंध ना लगा सके। एचईसी मजदूरों का वोट एक तरफा कांग्रेस की झोली में आए, लिहाजा बीजेपी को भी निशाने पर लिया जा रहा है। कांग्रेस ने कहा कि केंद्र सरकार ने एचईसी को उसके हाल पर छोड़ दिया है। राजधानी रांची ने एचईसी को अर्श से फर्श पर आते देखा है। उसी रांची ने पेट के लिए जूझते एचईसी के मजदूरों का टुकड़ों टुकड़ों में आंदोलन देखा है। लंबे आंदोलन के बाद एचईसी के मजदूरों की अब एक बड़ी जीत हुई है। एचईसी प्रबंधन मजदूरों के सामने झुका है। प्रबंधन ने मजदूरों को बिना कॉन्ट्रैक्टर के ही मार्च तक के लिए एंट्री दे दी है। अब उन मजदूरों के घरों में चूल्हा जल सकेगा। अभी फिलहाल कंपनी क्या कर रही है, इनको डायरेक्ट बिना कोई कॉन्ट्रैक्टर के डायरेक्ट कंपनी इनको कल से अंदर ले जाने का काम कर रही है। मार्च तक इन लोगों को अभी कंपनी अपने डायरेक्ट काम करवाने का काम करेगी। एक मजदूर का यहाँ पे बोले तो बहुत बड़ा जीत भी हुआ, क्योंकि ये 9 महीने से रोड पे थे, इनके पास कोई काम नहीं था। अभी फिलहाल मैनेजमेंट झुका। अजय ना सहदेव जी बार बार यहाँ आए, मैनेजमेंट पे दबाव डाले। यहाँ का मजदूरों के द्वारा भी चुनावी माहौल में मजदूरों की इस जीत पर सियासी लोग भी मजदूरों के सुर में सुर मिलाने पहुँचने लगे हैं। कांग्रेस एचईसी के मजदूरों के आंदोलन से जुड़ी रही है, लिहाजा कांग्रेस के विधायक और नेता मजदूरों को ये समझाने पहुंचे हैं कि रोजी रोटी और पेट की लड़ाई में आपस में फूट ना पड़ने दें। चुनाव में भी मजदूरों की एकजुटता एक जगह पर बनी रहनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे रोजी रोटी और पेट की बात है, तो हमें जो सही हो आपके लिए, हमें निर्णय उसी को लेना है। और ये सामूहिक निर्णय जो आप लोगों का होगा, उसमें किसी को, सभी लोग जितने हैं जो भाई बहन हैं, आपस में कभी फूट होने मत दीजिएगा, क्योंकि काफी लोग जो विरोधी हैं वो लगे हुए हैं कि आपके बीच में डिफरेंसेस हो जाए और उस डिफरेंसेस का लाभ जो है आपको वहां पे अंदर में नुकसान हो जाएगा। तो एचईसी हटिया और खिजरी दोनों विधानसभा क्षेत्रों में आता है, लिहाजा खिजरी के कांग्रेस विधायक राजेश कच्छप भी मजदूरों के बीच पहुँचे। राजेश कच्छप ने कहा कि विधायक बनने के पहले दिन से ही उन्होंने एचईसी मजदूरों का दर्द समझा। उन्होंने कहा कि मजदूरों का साथ मिलता रहा तो एचईसी के पुराने दिन भी लौटेंगे। इनका जज्बात और इनका लगाव एचईसी के प्रति प्रेम, क्योंकि ये एचईसी कोई सिर्फ पेट चलाने का ये नहीं, यहाँ पे आत्मा है। और मैं इनके जज्बात को, इनके संघर्ष को निश्चित तौर से उनको मैं सलाम करता हूँ और इनको मैं बहुत बहुत बधाई भी देता हूँ। आने वाले दिनों में एचईसी के मामले पे राजेश कच्छप डे 1 विधायक बनने के बाद खड़ा रहा था। आने वाले वर्षों में वक्त लगेगा, तो मैं इतना ही जो कहना चाहूंगा, आने वाले वक्त में एचईसी का जो पुराना दिन है वो कैसे लौटे, उसके लिए राजेश संघर्ष करें। एचईसी मजदूरों को उम्मीद और भरोसा देने के बाद कांग्रेस के नेता ये कहना नहीं भूले कि केंद्र सरकार को न एचईसी की फिक्र है न मजदूरों की। विधायक और सांसद भी मजदूरों को लगातार ठगते आए हैं। कांग्रेस की सरकार थी तो एचईसी को विशेष पैकेज दी गई, लेकिन मोदी सरकार ने 2 टूक कह दिया है, एचईसी अपना देख ले। के प्रति जो केंद्र सरकार है वो बिल्कुल ही गंभीर नहीं है। और जिस तरीके से यहाँ के सांसद, यहाँ के विधायक जो बीजेपी से आते हैं, उन लोगों ने यहाँ के लोगों को ठगने का काम किया है, गुमराह करने का काम किया है। और जो यहाँ के सप्लाई कर्मी हो या यहाँ के जो परमानेंट एम्प्लॉयज हैं, वो सबके साथ कहीं न कहीं जो अन्याय हो रहा है, 27 महीने से पैसा नहीं मिला है, बीच में 1-2 महीने का पैसा मिलता है, ये लोग जो है भुखमरी के कगार पर आ चुके हैं। और उससे बड़ी बोकारो स्टील प्लांट, राउरकेला स्टील प्लांट की स्थापना हुई है एचईसी के द्वारा। और आज उस इंडस्ट्री को इस कगार पर लाया गया है। केंद्र सरकार अगर चाह ले तो एचईसी को फिर से रिवाइव किया जा सकता है। आज भी एचईसी की जरूरत देश को है। जब देश को इस प्लांट की जरूरत है, इस इंडस्ट्री की जरूरत है, तो इस पे सरकार को, केंद्र सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिए। लेकिन जो हेवी इंडस्ट्री मिनिस्टर हैं, उनके पास जो डेलीगेशन जाती है तो उनका कहना है कि भाई केंद्र सरकार कोई पैकेज नहीं देगी, कुछ हेल्प नहीं करेगी, एचईसी को खुद से अपने पैरों पे खड़ा होना है। ये ठीक बात है। एचईसी का रिवाइवल और एचईसी मजदूरों का आंदोलन बीजेपी की कमजोर करी रही है। मजदूरों का बड़ा धरा बीजेपी और केंद्र सरकार की नीति और नियत पर सवाल खड़े करता रहा है। कांग्रेस की भी यही कोशिश है कि बीजेपी के प्रति इस गुस्से की चिंगारी को सुलगते रहने दिया जाए, ताकि चुनाव की हांडी में वोटों की खिचड़ी पक सके। रांची से कैमरा पर्सन पिंटू के साथ चितरंजन की रिपोर्ट।
तो एचईसी की मांगों को यहां के प्रबंधन ने मान लिया है और मार्च तक के लिए उन्हें एंट्री दे दी है। अब उनके घरों में भी चूल्हा जलेगा और इस पर अधिक बात करने के लिए हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हमारे संवाददाता चित्रंजन, जिस तरीके से एचईसी को लेकर के हमेशा केंद्र सरकार को घेरती आई है यहाँ की पार्टियां, और खासतौर पर अब जिस तरीके से एचईसी प्रबंधन की तरफ से यह कहा गया है कि मार्च तक आप यहां पर काम कर सकते हैं, ऐसे में अब इसमें जो है तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो अपनी रोटी सेकने में लगी हुई। आगामी विधानसभा चुनाव है, ऐसे में कांग्रेस की तरफ से साफ तौर पर कहा है कि एचईसी को कहीं ना कहीं जो नुकसान पहुंचा है वो केंद्र सरकार की तरफ से पहुंचा और केंद्र सरकार ने अपने हाथ खींच लिए। तो क्या लगता है कि अब इसे चुनावी मुद्दा बनाने में लगी हुई है कांग्रेस? देखिए, बिल्कुल लोकसभा चुनाव के समय भी एचईसी एक बड़ा मुद्दा था। देखिए, एचईसी इसलिए बड़ा मुद्दा है क्योंकि एचईसी ऐसे समय में इसका गठन हुआ था जब भारत की नींव रखी जा रही थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे, उन्होंने इसकी नींव रखी थी। तो देखिए, लगातार कांग्रेस के तरफ से आरोप बीजेपी पर लगाए गए हैं कि बीजेपी जो है एचईसी पर ध्यान नहीं दे रही, जिसके कारण बंद होने के कगार पर और बंद कराकर इसे अडानी के हाथों में सौंपना चाहती है। कांग्रेस की तरफ से लोकसभा चुनाव के समय भी आरोप लगाए जा रहे थे और एचईसी प्रबंधकों के साथ, कर्मचारियों के साथ जब पिछले दिनों भारत न्याय यात्रा जब राहुल गांधी की चल रही थी, तब राजधानी रांची जब पहुंची थी, तब भी एचईसी कर्मियों के साथ राहुल गांधी की मुलाकात हुई थी। तो कांग्रेस के बड़े लीडर्स जो है लगातार एचईसी कर्मचारियों को जब झारखंड दौरा हुआ है तो उनसे मुलाकात उनकी हुई है। देखिए, एचईसी जो है मदर प्लांट कहा जाता है, प्लांटों का मदर कहा जाता है। इसके कारण ही एचईसी के साथ के बाद जो प्लांट्स बने, चाहे बोकारो की बात हो या बाकी जगहों की बात हो, तो एचईसी के आधार पर ही उनका निर्माण जो है कराया गया। तो देखिए, एचईसी के जो अनुबंध जो कर्मचारी हो लगातार अपने वेतन को लेकर आपको आए दिन हड़ताल पर दिखेंगे। लेकिन इस बीच क्योंकि वर्क ऑर्डर मिला है एचईसी को, यही कारण है कि वहां के जो कर्मचारी है उनको फिर से मार्च तक के लिए काम के लिए बुलाया गया है। लेकिन ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं अनिकेत, क्योंकि कर्मचारियों को परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए, क्योंकि कुछ समय के लिए काम, उसके बाद वेतन के लिए आंदोलन करना पड़ता है। तो इस तरह की कई समस्याएं एचईसी में। एचईसी को फिर से जीर्णोद्धार करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार को मिलकर काम करना होगा। देखिए, अब ऐसे समय में जब विधानसभा चुनाव है तो विधानसभा चुनाव में सभी राजनीतिक पार्टियां इसको बुलाने की कोशिश कर रहे हैं और वहां के जो कर्मचारी, जो आंदोलनरत कर्मचारी, उनसे जाकर मुलाकात कर रहे हैं। वहीं आज की बात की जाए तो आज हटिया और खिजरी दोनों के ही जो कांग्रेस के प्रत्याशी है वो पहुंचे थे। उन्होंने उनसे बातचीत की और कहा है, यह आश्वासन दिया है कि इनके राज्य की सरकार और उनके जो अगर वो चुनाव जीतने के बाद, विधायक बनने के बाद एचईसी के लिए जो भी उनको करना पड़ेगा वो करने के लिए तैयार हैं। क्योंकि देखिए, जो एचईसी ऐसे स्थान पर जो हटिया के साथ साथ खिजरी विधानसभा भी को भी पड़ता है और वहां के जो कर्मचारी है वो बड़ी संख्या में एक वोट बैंक उनकी है जो खिजरी और हटिया दोनों को प्रभावित करती है। इसलिए वहां के जो दोनों के जो कैंडिडेट्स है कांग्रेस के, इंडिया गठबंधन के जो प्रत्याशी, वो पहुंचे थे एचईसी कर्मचारियों से बातचीत करने के लिए और वहां के अधिकारियों से उन्होंने कहा कि आपकी लड़ाई में वो साथ है। तो देखिए, लंबे समय से ये लड़ाई एचईसी में चल रही, तो अब देखना होगा कि विधानसभा चुनाव में एचईसी को लेकर कौन सी पार्टी क्या वादा करती है और उस वादे पर एचईसी कर्मचारी कितना मोहर लगाते हैं और इसका फायदा एचईसी कर्मियों को कितना मिलता है। जी बिल्कुल, ये चुनावी मुद्दा तो रहेगा ही। जिस तरीके से यहाँ पर चुनावी मुद्दा ऐसे भुनाने की कोशिश में लगी हुई है तमाम राजनीतिक पार्टियां। फिलहाल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो एचईसी को लेकर के लगातार जो है यहाँ पर इसे चुनावी मुद्दा जो है बनाया जा रहा है। फिलहाल बढ़ते अगली खबर की तरफ।